हेलो गाइस, मैं एग्रीकल गुरु आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो मेरे गांव से हैं। अपने गांव आए हुए थे किसी काम, तो सुने इनके बारे में, इनके जज्बा के बारे में, इनके काम के बारे में, तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और ये डीजल मैकेनिक का काम करते थे और इनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसके बारे में सुनकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। ठीक है, तो चलिए उनसे मिलाते हैं और इनका जज्बा और इनके जो जुनून है उसको हम सैल्यूट करते हैं। ये है अमरजीत पासवान भैया है मेरे गांव के, और इन्होंने एक बिहार में एक ऐसे हेलीकॉप्टर बनाया है। हेलीकॉप्टर सुन रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? हेलीकॉप्टर बनाए, कोई खिलौना की बात नहीं कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर बनाए हैं और यही है भैया जिन्होंने हेलीकॉप्टर बनाए हैं। और वो हेलीकॉप्टर अब अंतिम पोजीशन पे है। कुछ ही समय में सिर्फ इंजन का काम बचा हुआ है और ये डीजल मैकेनिक का काम करते हैं। और इन्होंने एक ऐसा काम किए हैं कि जिससे सुन के सबके मन में ये होता है कि ये कैसे किए। ठीक है ना, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि इनके मन में ये सपना कैसे आया, क्यों मैंने किए थे। मैंने किए बहुत से बच्चों के लिए, एक क्या करते थे, युवा के लिए, युवा विज्ञानी के लिए बहुत से क्या करते हैं, प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। हाँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि आपको हेलीकॉप्टर बनाना है? क्योंकि हेलीकॉप्टर बनाना कोई आम बच्चों की खेल नहीं है, मैंने कि आम लोगों का खेल ऐसी नहीं है, बस में नहीं है, ये तो खिलौना नहीं है, हेलीकॉप्टर है। क्योंकि हेलीकॉप्टर देखते हैं कि लोग बड़े बड़े नेता उसमें बैठ के घूमते हैं, किसी का प्राइवेट जेट होता है तो उसमें बैठते हैं। तो ये तो उसके आपके पास उतना भी साधन भी नहीं है, तभी भी ये इसके मन कि ये कैसे आपके मन में आया? जी देखिए, इससे पहले तो हम एक डीजल मैकेनिकल था, और रही बात कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं भी है और करते भी है कि अपना बिहार में सबसे ज़्यादा और अपना हिंदुस्तान में जुगाड़ से ही काम हो जाता है। हम बट जब हम विदेश में थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा हेलीकॉप्टर बनते हुए देखा और उड़ाते भी देखा। तो मैंने वहाँ पे कुछ ध्यान किया, कैरियर किया कि मतलब अगर जो विदेश में बढ़ रहा है हेलीकॉप्टर, ये अपना इंडिया में भी बन सकता है, अपना बिहार में भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने वहाँ से सीखा और देखा मैंने, और यहाँ पे जो है आया, उसके बाद बनाने का शुरू किया। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिसे आपसे देखकर आपसे बहुत से प्रेरणा लेना चाहते हैं, जैसे जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप कुछ उनको गाइड कर दीजिए। क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक ऐसा समय आता है, वो सबके एज में होता है, वो मिस गाइड हो जाते हैं, मैंने पढ़ते पढ़ते किसी दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। तो उनके लिए आप ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, तो बिना साधन का, वैसे बहुत ऐसे इस देश में गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, तो अपने आप को कोसते रहते हैं, माँ बाप कोसते रहते हैं कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाए, हम नहीं पढ़ पाए। तो उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास ना साधन था, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतना कुछ कर दिए हैं, तो उनके लिए कुछ दो शब्द आप बोल दीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब पहले एक हिम्मत होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए इंसान के अंदर। और रही बात कि आप पढ़ाई करते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य समझ लीजिए कि हमें ये बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, जो भी बनना है, आप उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत रखिए आप लोग, है ना। और जो अपना मेन लक्ष्य जो है उस पर आप लोग ध्यान देते हैं तो खुदा न खास्ता आप लोग ज़रूर आगे निकलेंगे। और रही बात कि गरीब फैमिली से, तो गरीब फैमिली से तो हम भी हैं। बहुत सारे लोग जितने अपना ये जितना अपने बिहार में, इंडिया में बहुत सारे लोग जो अभी तक कुछ करके गए हैं, दिखा कर गए हैं, कि जो आज हम लोग बहुत गर्व से और सीना चौड़ा करके हम लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार में ये है, हमारा हिंदुस्तान के लिए ये है। तो वो भी तो गरीबी थे, मगर उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो आप लोग एक डेग जैसे आगे आप लोग आगे पैर बढ़ाएंगे, मंजिल खुद पे खुद आप लोग को मिलता जाएगा। आप लोग गरीबी का दौर ये सब मत बोलिए, ये सब मत कहिए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो जरूर आप लोग को मंजिल मिलेगा। ये 100% मेरा दावा है। चलिए अब थोड़ा सा हेलीकॉप्टर जो अब बनाया है, चलिए उनके वहाँ पे चलते हैं। देखिए यही है हेलीकॉप्टर जिन्होंने ये भैया बनाया है। इनके पास जुनून है, जज्बा है, और इनके कोई भी काम आदमी करता है शुरू में तो आदमी क्या होता है, थोड़ा सा समाज का, घर से क्या होता है,
परेशानी झेलना पड़ता है कि आप ऐसे पागल की तरह काम क्यों कर रहे हैं। तो इनके साथ भी वैसा ही होता है। जैसे कोई भी आदमी कोई नया चीज़ करता है, इस समाज से हटकर कोई नया चीज़ करने की जैसे कोशिश करता है, तो उसको समाज वाले पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर वो बंदा सक्सेस हो गया, वो आदमी अगर सक्सेस हो गया, तो वही आदमी जो पहले गाली देता था, शुरू में करने के समय में जो गाली देता है, जो या फिर परिवार वाले अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो बाद में जैसे सक्सेस हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वही आदमी फिर से वो क्या करता है, उनकी तारीफ करने लगता है। तो इस तरह से इन भैया को भी बहुत सारे समाज से क्या यानी कि परेशानी झेलना पड़ रहा होगा। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं भी है, और रही बात की कहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हम सॉरी माइनस प्लस, हमें नेगेटिव पॉजिटिव कहना नहीं आता है, हम सॉरी। तो इसलिए तो माइनस प्लस समझ लिए। तो माइनस प्लस होना ज़रूरी है इंसान का अंदर, इंसान का जुनून माइनस प्लस में होना चाहिए, और उतराव चढ़ाव तो होता रहता है ना। मगर हम एक ही बात आप लोग को बोलेंगे, अपना लक्ष्य पे आप लोग ध्यान दीजिए। जो भी बनना चाहते हैं अपना लक्ष्य ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये सफल होगा। जिस तरह हमारे पास पहले कुछ नहीं था, यहाँ तक जो अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि यार इसका बॉडी इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। तो हम उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, मगर हम अपने मन में ये ज़रूर बोलते हैं कि यार जब आप लोगों को पहले मालूम था कि ये बॉडी इस तरह होना चाहिए, इस तरह स्ट्रक्चर खाना होना चाहिए, तो फिर आप लोग पहले कहाँ था? आप लोग जब पूरा हेलीकॉप्टर का जानकारी है आप लोग को, तो अपने देश के लिए नाम रोशन क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग को? करना चाहिए ना आप लोग को पहले। तो होता रहता है ऐसा, चढ़ाव उतराव होता रहता है, लोग बोलते रहते हैं, मगर हम जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान दिए हैं और देंगे। चलिए, इनसे एक बात सीखने को मिला कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहिए। लोग हैं, समाज के लोग हैं, आपके बारे में कुछ बुराई करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आप कुछ हट के कर रहे हैं। अगर समाज के साथ जैसे भेड़ बकरी चलते हैं, उसी झुंड में अगर हम चलते हैं तो कोई नहीं बोलता है। अगर उसमें से कोई एक इधर से चला जाता है तो उसी को क्या करता है, उसको अपने समाज में लाने की कोशिश किया था। इससे आपको पता चलता है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, और अगर नया कर जाते हैं तो उससे बहुत से बच्चों को, बहुत से युवाओं को और बहुत से समाज के लोगों उसे सीखने को मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं हेलीकॉप्टर जो बना हुआ है यहाँ पे, आज आपको दिखाने वाले हैं इसमें क्या क्या है, कैसे काम हो रहा है। भैया बहुत मेहनत करते हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं इसके लिए, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं इनके वेशभूषा को भी अगर देखिएगा तो देख लीजिए इनका वेशभूषा कैसा हो गया। ये इतने डेडिकेटेड है, इतना ज़्यादा ये इस पर फोकस कर रहे हैं, ये सब कुछ भूल चुके हैं। सिर्फ इनका एक ही सपना बचा हुआ है कि ये किसी भी तरह आप लोगों का सहयोग मिले उससे, और इनके समाज में लोग भी अगर कोई बहुत हैं जो अच्छाई भी करते हैं और बुराई भी करते हैं, तो वैसे लोग जो अच्छाई करते हैं, जो इनके सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे इन्होंने हेल्प लेके, मदद लेके, और इसको सपना, अपने से उनका सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए यही है वो हेलीकॉप्टर जिसको भैया ने बनाया है। देखिए कितने अच्छे से, कितने शानदार। अभी इसमें काम चल रहा है, पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे जो वहाँ पे पेपर दिखाई दे रहा है उसमें शीशा लगा हुआ है, तो उसको भी किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हेलीकॉप्टर है, जिन्होंने भैया दिन रात मेहनत करके इसको अपने सपने को पूरा करने में लगे हुए। और वैसे ही लोग जो दिन रात मेहनत करके सपने को पूरा करना चाहते हैं, वही कुछ करके दिखाते हैं अपने, ना कि समाज के लोग जो बातें करते हैं उस पर अगर ध्यान दे दिएगा तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो चलिए इसमें इसके अंदर जो भी सीट है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा भैया देखिए यहाँ पे सेंसर भी लगा हुआ है, तो भैया उसी से क्या करेंगे अपना, वो इसका जो गेट है ये गेट खोलेंगे। खोलिए भैया। देखिए अंदर का तो जो सीन है अंदर का नहीं दिखाया जाता है, मगर फिंगर सेंसर पे हम अपना जो फिंगर देंगे तो डोर खुल जाएगा। अच्छा, वहीं तक हम दिखाएंगे अंदर का सीन। हाँ, सिगरेट चीज है इसलिए हम नहीं दिखाए। ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक देखिए कितना ये अपना फिंगर सेंसर में लाइट है। और फिंगर में दे रहा हूँ, सायरन बज गया, गेट खुल गया, ये खुल गया। वहाँ पे सीटर लगा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, काम चल रहा है। अभी भैया उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने जो भी इसका इंजन का काम है बचा हुआ वो करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर तो देख लिए हैं, अंदर का जो भी है उनका सीक्रेट है कुछ, इसलिए अंदर का नहीं दिखाना चाहते हैं। और इस तरह से भैया बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। कोई भी आदमी जब अपने लक्ष्य को ठान लेता है तो उसको पूरा करके रखता है, और इसी तरह भैया का यही एक सपना है कि इसको किसी तरह पूरा करना है, इनका जो सपना है। क्योंकि इनके सपने से बहुत से लोगों का भविष्य टिका हुआ है।
करोड़ों बच्चों का इस पे भविष्य टिका हुआ है कि ये अगर कर लेते हैं तो बहुत से बच्चों के मन में दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हमको भी कुछ कर दिखाना है, हमको भी कुछ इनके जैसे बनना है। जैसे कोई भी आदमी होता है, जैसे धोनी होता है, तो उसके हिस्ट्री में भी देखते हैं कि वो शुरू में कितना स्ट्रगल किया होगा। अगर वो करके दिखा गया तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनके जैसे, धोनी के जैसे क्या होते हैं, कीपर बनने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह भैया है, ये एक साइंटिस्ट अगर बन जाते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे रहते तो कुछ अलग बात रहता है कि चलो पढ़े लिखे हैं तो इनकी कहानी कुछ अलग ही होती है, बट ये नहीं पढ़े लिखे हैं तो ये और ज़्यादा मायने रखता है कि ये आप लोगों का भी जुनून होना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि आपके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं तो पढ़ना चाहिए और अपने जो रास्ता है उससे नहीं भटकना चाहिए। वैसे लोग जो अभी तक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर भैया को सहयोग करना चाहते हैं या इनसे मिलकर कुछ आपको बातें करनी है तो ज़रूर आइए, इनसे मिलिए। और यहाँ इनका पता है, जहाँ पे आप देख सकते, हेल्प करना चाहते हैं कुछ पैसा से, कुछ ही तरह से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। पता है पोस्ट बेलसर, थाना बरौली, माधोपुर, ओपी गोपालगंज, यानी कि ये गोपालगंज जिला है, बिहार में जो गोपालगंज जिला है वहाँ के रहने वाले हैं और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे बना रहे हैं। तो वैसे लोग जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल होगा कि ये भैया कैसे कर रहे हैं। और इनको अगर आपके मन में है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। और कुछ भी अगर सहयोग करना चाहते हैं, जैसे किसी बैंक से कहीं आप दूर पे हैं तो बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इनसे दो शब्द सुनते हैं लास्ट में जाने के समय में। और यहाँ पे बहुत से दर्शक भी आए हुए हैं, तो देख लीजिएगा, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहले आप लोग को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार हम बोलेंगे आप लोग को। और रह गया कि हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अगर सर उतनी दूर से आए हैं हमारे पास तो हमें बहुत खुश हुआ, हम बहुत खुश हुए हैं इनसे बातें करके और मिल के भी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लोग हमसे मिलने के लिए, तो हम बहुत खुशी रहते हैं कि अच्छा कर्म करने से इंसान को अच्छा फल मिलता है। तभी पास में जो है आजकल, थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ आप लोग को, आजकल जो है अपने रिलेशन में, अपने मतलब दोस्तों के पास जाने का टाइम नहीं है, किसी का भी टाइम नहीं, मगर हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं किस लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। और आप लोग का बीच जो हेलीकॉप्टर जो हमारे सामने खड़ा है, तो आप लोग का जो प्यार दुलार है हमारे ऊपर, तो हम कर रहे हैं। और हम भी भगवान से मनोकामना मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और अपना ध्यान इधर उधर ना कीजिए और पढ़ाई पे अपना अटल रहिए। और सबसे बड़ी बात तो अपनी माँ बाप को जो होता है, सबसे बड़ी भगवान तो वही है, अपनी माँ बाप। तो उनको ज़िंदगी में अगर माँ बाप को हम खुश रखते हैं तो हमें हर एक मंजिल मिलेगा, अगर उनको नहीं रखते हैं तो कोई मंजिल नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। भैया से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे लोग जो देख रहे हैं तो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भैया का हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।